ସେଇଟା ତ ଆମର ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସରେ ବି କିଛି ଲେଖି ହବ। ନା 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 ओनली नेगेटिव है ब्यूरोक्रेटिस इन पॉलिटिक्स इज कंप्लीटली नेगेटिव और पॉलिटिशियन इन ब्यूरोक्रेसी गोटा नेगेटिव यार पॉजिटिव लिखियो ना तुम्हें कहीं वर्डटा ही नेगेटिव ओके पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटी इज ए नेगेटिव टर्म तुम्हें लिखिपर कि ब्यूरोक्रेटिक रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी लिखिपर ନାଇଁ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ହେଇପାରିବ କି ରିଫର୍ମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନରେ ତ ବି निश्चय हो पार से सपोर्टिंग लिखुन सपोर्टिंग पॉलिटिक्स नुह सपोर्टिंग लेजिस्लेचर है लिखे रेस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी कहुए है रेस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी कहुए ये नेगेटिव या मीनिंग हूँ नेगेटिव मीनिंगटा है यहाँ किसी पॉजिटिव ये ना माने तुम ब्यूरोक्रेटिक लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल रहा तो तुम से कौच ना तुम लिख कि हेडी मैं लिखिपर कि रेस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी ओवर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज द बेस्ट सॉल्यूशन को लिखिपर आंसर तुम सॉल्यूशन लिखिपर बुझीपार ना डिफरेंसटा रेस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी माने ये टोटली नेगेटिव बोली भाव इधर किसी पॉजिटिव नहीं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी माने भूल काम करने ही ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट मान को प्रोवोक करा और ब्यूरोक्रेट गुड़ाक पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने जो करप्शन करने बोली पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर माने हूँ यहाँ बोली भाव ओके इट्स नॉट रेस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट्री ब्यूरोक्रेसी जो एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर से सब भल ये सिटीजन क्वेश्चन ही ना ये सिटीजन मान क्वेश्चन ही ना टोटाली सिटीजन मान एगेन्स्ट जाऊँगा क्वेश्चन इज इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू क्वेश्चन इज ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस आगुरी हम डिस्कस कर से पांचटा पॉइंट खेलिया ओके सेल्फ अवेयरनेस ओके से सब सोशल अवेयरनेस ये सब जिन देन इमोशंस आर इनेविटेबल इन ह्यूमन बिहेवियर एंड लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस पॉपुलराइज्ड बाय Daniel Goleman refers to yes ability to recognize, manage and channel emotions constructively in public service. Emotion can either impair judgment or enhance ethical decision making. Okay, body self awareness, self regulation, social awareness, empathy, social skills, all these things you can use. सर एक क्वेश्चन जंती खाली इमोशनल इंटेलिजेंस विषय पचारे ओडा खाली निज इमोशन को रेगुलेट करिया वाला ये रे से आंसर लिखियो नहीं नहीं सोशल मध्य ना मेन तो निजर है सोशल स्किल एंड लीडरशिप आसुद गोटे पॉइंट सब बड़े इमोशनल इंटेलिजेंस रे जो चार पांचटा पॉइंट थिला से गोटे सोशल अवेयरनेस ओके सोशल अन्य मानकर भी तुम कंट्रोल करियो ना किंतु अन्य को कंट्रोल करिया पूर्व निज को कंट्रोल करियाटा पड़े निज को फास्ट बुझाइबा पड़े है ना एटा जो अन्य मानकर इमोशन को कंट्रोल करबा कोन कहले जो सोशल इंटेलिजेंस कहतले हां हां सही दीटा गोडा मिसेज लिखियो अछि हां हां यस दीटा इंपोर्टेंट किंतु स्टार्ट विथ सेल्फ है इमोशनल इंटेलिजेंस माने तुम गोटे पब्लिक को भी तुम सामने पब्लिक है तुम सामने लोक को भी तुम कन्विंस कर पार गोटे पॉजिटिव जिनस ताकू ही बुझीपार अन्य को बुझीपार भी इमोशनल इंटेलिजेंस सपोज गोटे पॉलिटिकल लीडर आम मोदी गोटे भाषण दूसरी तुम देखिछ से ओडिशा आसिले टिके ओडिया रे भी कथा देखिछ दी लाइन ओडिया रे भी कहते मार्क कर खाली से तमिलनाडु गले तमिल वणकम फड़कम तेलुगु कहते तमिल भी दी लाइन कहते ताकू तमिल शिक्षा दरकार ना दी लाइन कहले लोकटी कनेक्ट करेंगे लोकटी खुशी हे इमोशनल इंटेलिजेंस से इमोशन को से कैप्चर कर लोकर यहाँ हूँ इंटेलिजेंस किसी गोटे बड़ कम से करूना बिकज इमोशनल इंटेलिजेंस से जानते जो दी लाइन ओडिया कहीदेव लोक सागे सागे अटेंशन शिफ्ट करदेव से भाइराल हो जिनसा बुझीपार तो से टीचर थे क्लास रे 50टा पिला थे से तुम टे नाटा नहीं जी तुमको कॉन्फिडेंस पलि आस तुम अटेंशन पलि आस मार्क कर अरे एत लोक भर मत पर्टिकुलाली से कहले एत 50-60 पिला स्टिल माने तुम से पूरा क्लास सारा अटेंशन रही से कौन एक्सट्रा करदे खाली तुम नाटा नहीं तुम इमोशन सिक कर तुम बिकज दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस टिके इंटेलिजेंस यूज करके लोक तुम इमोशंस को कैप्चर कर तुम द्वारा पॉजिटिव जिन जहाँ से कर देन सेल्फ अवेयरनेस तो कहली सेल्फ अवेयरनेस इंपोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इमोशन ट्रिगर प्रिवेंट इम्पल्सिव रिएक्शन न नहीं कि ना
तमे निज इमोशन को बुझी पारिबो देन सोक्रेटिक फिलोसफी आसिला सेल्फ नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ विजडम ओके सोक्रेट कोन कहथिले नॉलेज इज विजडम ओके नॉलेज इज पावर देन सेल्फ रेगुलेशन enables control over anger fear and ego stoic ethics emphasizes emotional mastery for virtue then hela motivation and resilience emotions like purpose commitment sustain ethical action example officer working एटी practical example भी दे परियो पिले हला मु हार्ड एंड फास्ट एमदी कहूनी मु कहूची जो आंसर मु दउची से आंसर को तुम डायरेक्ट एग्जाम लिखि परियो किछि प्रॉब्लम नै हला को भी मॉडल आंसर टू बेटर आंसर ए मॉडल आंसर मु दउची एटा आई एम वेरी श्योर किंतु ता सहित तुम एटी और अलग एक्स्ट्रा ऐड कर परियो नो प्रॉब्लम हला तुम चाहिले एक्स्ट्रा ऐड कर परियो देन ऑफिसर्स वर्किंग इन इंसर्जेंसी और डिजास्टर रीजन प्रोन रीजन एटी कोन मोटिवेशन दउची गोटे मोटिवेशन भी इमोशनल इंटेलिजेंस गोटे पॉइंट है देन एम्पैथी एंड कंपैशन improve सर्विस डिलीवरी एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अच्छा एथिक्स रे जदी गोटे पॉइंट तुम कंफ्यूजन लागुची इमोशनल इंटेलिजेंस भितरे आउ एम्पैथी आउ सिंपैथी ए सब जिनिस तुम लागुथो कि एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड नो कि कैरेक्टर ए भितर लागुथो सब तो सेम सुना जाउ जोळे लागुथो तो तार आंसर है कि एक्जेक्टली हां एक्चुअली सेम ही किछ अलग नै माने विशेष सब जिनिस तुम सब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन ही करजो एठी हार्ड एंड फास्ट एमती किसी ना कि ये पूरा नेगेटिव पॉजिटिव जरूरी नहीं कि तार पूरा टोटली डिफरेंट बोली ताको बुझिया बोली यूजिंग सर्टेन कीवर्ड्स व्हिच इज मोर रिलेटेड टू दिस इट डज नॉट मीन कि कैरेक्टर टू भल स्ट्रांग कैरेक्टर पर्सन जे थिबो ता भीतर स्ट्रांग इमोशनल इंटेलिजेंस थिबो बोली हम धरिया कि नहीं मोस्टली द पर्सन विथ स्ट्रांग कैरेक्टर वी कैन से दिस पर्सन इज विथ स्ट्रांग एटीट्यूड बोली कहि परिबा हां कि नहीं अरे पहले सुनछो कि नहीं yes or no जाबते इमोशनल इंटेलिजेंस भलो थिबो से एम्पैथेटिक भी हिथिबो कंपैशनेट भी हिथिबो तो ये सब जगह इंटर रिलेटेड ही किछि बडो ये दिन कोन बाबू सेम सेम लागु सब जिंस ऑब्वियसली सेम जिंसडा सेम लागियो तो ये थ्रे बहुत बेसी मिति हमें डाइवर्जन करवाटा भी ठीक नो जदी करि पारलो भलो कथा तुम आंसर टा टिके पिन पॉइंटेड लागियो नहले टिके जनरलिस्ट बडा लागियो किंतु तमे बेसी माने एते या पे बोली कोई टेंशन नबनी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करूची को सब्जेक्ट रे टिके स्ट्रांग डिफरेंशिएशन रहउची टिके अधिका इंडिविजुअल से सब्जेक्ट प्रति टिके स्पेशलिटी रहउची को सब्जेक्ट रे एते रहउनी सेती खाली ओके देन एम्पैथी एंड कंपैशन इंप्रूव सर्विस डिलीवरी एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस ए पांचटा पॉइंट को जदी इमोशनल इंटेलिजेंस आसिला ए पांचटा पॉइंट को फास्ट रखिबो तापर तुम जहा लिखिया छि लिखिबो एग्जांपल्स दबो दुनिया जिंस लिखिबो तो तुम कंटेंट बनी गला हला एटा होची फायदा कि तमरो ए जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रे तुम जदी को टॉपिक आसिला से टॉपिक विषय रे आई एम टेलिंग यू सम बेसिक फ्रेमवर्क दे तापर तुम जते पॉइंट लिखिबो हला आसे तुम और एग्जांपल्स दे दिबि तुमको एथिक्स क्लास रे देन क्या गला सोशल स्किल है जमी बिल्ड ट्रस्ट कोऑपरेशन एथिकल देन एम्पैथी एंड कंपैशन भी जीवो जमती कि इंप्रूव सर्विस डिलीवरी एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अरे मु एक्चुअली पीडीएफ टा यूज करन आज So emotional intelligence does not suppress emotions, it harnesses them ethically when guided by reason and values. So emotional intelligence transforms emotion into asset, strengthening leadership, integrity and human governance. हला एतरे एगो सिंपल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएससी रास्तेला ओपीएससी एमती क्वेश्चन गुडा डायरेक्ट नहीं पकई दिए तो मु डिस्कस कर देली हला लास्ट ले एगो केस स्टडी डिस्कस कर दबा बोर हो चुकी लास्ट क्वेश्चन तो लिमिटेशन ले लिखो हाँ लिखि पारिबो डिस्कस करथली आगु लिमिटेशन गुडाका हेतु गोटे पॉइंट लिखि देबो मोस्टली इमोशनल इंटेलिजेंस पॉजिटिव थिंग हैला तुम जति लिमिटेड लिखियो तो लिखि पारिबो इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट अ नेगेटिव थिंग तथापि जति लिखिया पाइन चाहे जण लिखियो ता बदल तुम एटा कोटी डायग्राम करके आउ टिके भलसे एग्जांपल तीन देकी देखुछ आउ टिके बेटर आउ दुटा पॉइंट ऐड करजो
ability to make your emotions work instead of against you. तो against केमी जाऊँ इमोशनल इंटेलिजेंस लिखि परिबो बट ना इमोशनल पॉजिटिव ही लिखियो मैक्सिमम ये जिनसर नेगेटिव बहुत कम था इंटेलिजेंस पर इमोशनल इंटेलिजेंस र नेगेटिव कोन ओनली इंटेलिजेंस र नेगेटिव अछि ओनली इमोशंस र नेगेटिव अछि इमोशनल इंटेलिजेंस र पुनी नेगेटिव बाहर करिया तो एटा टिके ये हबा तुम लिखि परिबो You are working as an executive in the कि पढ़ियो क्वेश्चन पढ़लो कि पढ़ियो क्वेश्चन You are working as an executive in a nationalized bank for several years. One day, one of your close colleagues tells you that her father is suffering from heart disease and needs surgery immediately to survive. She also tells you that she has no insurance and the operation will cost about 10 lakh. You are also aware of the fact that her husband is no more and that she is from a lower middle class family. You are empathetic about her situation. However, apart from expressing your sympathy, you do not have the resources to fund her. A few weeks later, you ask her about the well-being of her father and she informs you about successful surgery and that he is recovering. She then confides in you that the bank manager was kind enough to facilitate the release of 10 lakhs from a dozen account of someone to pay for the operation with the promise that it should be confidential and be repaid at the earliest. She also already started paying it back and will continue to do so until it is all returned. What are the ethical issues involved? Evaluate the behavior of the bank manager from an ethical point of view. How would you react to the situation? So question is गोटे सिचुएशन तुमको दिया हला किए बुझिल सिचुएशन पूरा भलसे यूर तुम कौन गोटे बैंक रे अच्छ नेशनलाइज्ड बैंक रे एज एन एग्जीक्यूटिव तुम काम करछ ओके यू हैव द पावर ओके वन डे गोटे कलीग कहला कि हर फादर इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज एंड नीड सर्जरी इमीडिएटली तुम गोटे कलीग ओके फीमेल टा जहाँ पड़ुଛି she also tell you that she has no insurance and the operation will cost about 10 lakhs okay तुम भी जानिछ कि ता हस्बैंड आउ नाहंती शी इज एन विडो ओके आ से मिडिल क्लास फैमिली रू बिलोंग करूची you are empathetic about her situation तुम जानिछ तो रिकॉग्नाइज करूछ however apart from expressing your sympathy you do not have the resources to fund तुम दे तो परिबनी तो 10 लाख टंका a few weeks later you ask about the well-being of a father से कहला कि नहीं सक्सेसफुल सर्जरी हे गला से रिकवरी करि गले से तापर तांको जणाउची कि नाना मो बैंक देखो she then confides you that the bank manager was kind enough to facilitate release of 10 lakhs for the Dodson account गोटे account जोटा कि बेसी यूज होनी बहुत दिन हलानी सेटू 10 लाख टका उठै किने याको हेल्प कर देथिले for the operation with a promise that it should be confidential and be repaid at the earliest लुचारुच करी काम एमती कर देथिले she has already started paying it back and will continue to do so until it is all returned तो जहाँ पड़ला कौन से ताको पैसाटा उठे जोटा कि इलीगल कंप्लीटली डोरसन अकाउंट जन पैसा उठे देकी ना से बापा को ट्रीटमेंट करदे आउ से धीरे पैसा रिटर्न करतुले ओके यही जगह एथिकल इश्यूज कौन कौन इन्वॉल्व अछि तुम कहबो पिले ओके एंड इवैल्यूएट द बिहेवियर ऑफ द बैंक मैनेजर बिहेवियर केमि ताको तुम कहबो ओके तापर लास्टली तुम कहबो कि व्हाट वुड यू रिएक्ट टू द सिचुएशन से जगह कौन रिएक्ट करियो तुम माने ओके दिस इज द क्वेश्चन बढ़िया केस था सेमती केस गुडा तुम प्रैक्टिकली मिलिबो तुम मन अछि गोटे पीईओ थिला एठी हमर ए पाखरे रंगीलुंडार से पीईओ कोन करछि 1 करोड़ रुपीस बोधे नै कि हमरो आईपीएल खेल बेटिंग ना कोड गोटे बेटिंग लगै थिले मन अछि लास्ट 6 मंथ्स भीतर ही केस एटा गोटे तापरे ताको सप्रेस कर दिया गला से जिनसटा को ताको लुचल एमती केमती करछि तापर समस्त अच्छा ताको सपोर्ट करछन्ते कोन हेला से तो रिटर्न कर दी बोली कहूछि ना एमती बोली भी जस्टिफाई करछन्ते तो पब्लिक फंड है सब बोले गवर्नमेंट ऑफिसर पाखरे के जन की को रिस्पांसिबल पोजीशन रे यू हैव सम फंड्स से फंड ताको तुमको गोटे प्रॉपर यूज करिया पय पड़े तार अकाउंटेबिलिटी तुमको दवा पय पड़े
ओके ताकू तुम निजर पर्सनल बेनिफिट यूज कर एट एनी कॉस्ट ओके यही जगह एथिकल इश्यू कौन इनवॉल्व कर पे को समस्त को जेतु हम पाखरे 5-7 जन छ समस्त यू ऐड वन पॉइंट व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इनवॉल्व म्हणजे फर्स्ट तो ଗୋଟେ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हवा जेमति कि पावर को अब्यूज करबा म्हणजे मिसयूज करबा ओके एटा अब्यूज बोली कहबो ना पावर को तमे निज हाथ को नेबाळ बोली अब्यूज तो कहबानी हैला कहया पावर म्हणजे पावर को यूज करबा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हां आउ कोन एठी जा पड़छि गोटे एथिकल एम्पैथी वर्सेस रिस्पांसिबिलिटी जा पड़छि गोटे मैनेजरटा गोटे एम्पैथी आउ वर्सेस रिस्पांसिबिलिटी अगेंस्ट जाउछि ही टर्न टुवर्ड्स एम्पैथी बट अगेंस्ट द रिस्पांसिबिलिटी यस और नो आउ कोन एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व पड़छि आउ कोन मोरल वर्सेस लीगल डिलेमा मोरालिटी और लीगैलिटी भीतर गोटे डिलेमा क्रिएट गोटे डिलेमा क्रिएट होछि आउ कोन प्रोफेशनल एथिक्स एंगल रे एटा रिस्क टेकिंग ना नहीं से जे बैंक मैनेजर ता ही इज रिस्क टेकिंग ना से बहुत बड़ा रिस्क नहीं थिला एठी जदी से वुमेन ता जदी फेरी न थांदा कोन करथंदा छाड़ो एटा पब्लिक ट्रस्ट अगेंस्ट जाउनी तुम क्या डोरसन अकाउंट रो पैसा उठा दो का गोटे पब्लिक रो अकाउंट ता अछि से यूज होनी ता बोल तुम सेठी पैसा उठा दो अगेंस्ट द पब्लिक ट्रस्ट आउ कोन इट सेट द रॉन्ग एग्जांपल जदि जन जन जानि पारला कि एमिति भी हेउची काली सकाळ जन बाहर करके बेटिंग कर दबो एटा बेटिंग बोली जान पड़ला ता इमेजिन करो के जण एमिति केते पैसा यूज करथुवे लास्ट 6 मास होते जो टेस्ट जान पड़ला पीईओ रो से पीईओ जदि कलेक्टर हेता जान पड़थांदा कि किबा जदि वीडियो हे जान पड़थांदा पीईओ बोली जान पड़ी गला किबा पब्लिक हे गला एमिति केते लोग केते पैसा उठै होथुवे आ ये गोटे रॉन्ग एग्जांपल सेट करूनी करछि कि ना और पॉलिसी वर्सेस वायोलेशन ऑफ रूल्स यस पॉलिसी माने म्हणजे किछि गोटे वर्क कल्चर रो पॉलिसी म्हणजे ताकर लोन रो क्राइटेरिया जोटा थाए लोन तो नहीं नहीं ये पैसा पूरा उठे जन चोरी कर दी अकाउंट रो लोन नो हां ओके सो एटा होचे गुड प्रोफेशनल रूल बेस्ड ना एटा टोटली अगेंस्ट ऑफ द रूल्स बट एडी कोन बेनिफिट हैला कि ता बापाटा बंची गले से फीमेल रो ओके तापरे तांको भितर ट्रस्ट बिल्ड हेगला एम्प्लॉय आ मैनेजर भितर ट्रस्ट बिल्ड हेगला तो एदार पॉजिटिव नेगेटिव अछि एथिकल इश्यूज कोन कि इट वाज अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स हैला इट वाज अगेंस्ट द इट मे इरोड द पब्लिक ट्रस्ट वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बैंक रो भी कोड ऑफ कंडक्ट थाए तार ओथ नियन से माने बैंक रे भी कि फंड्स गुडा मिसयूज करबो रेस्पोंसिबल जगह ना बैंक ता लोकंकर एटी फंड्स थाए लोकंकर एटी वेल्थ गुडा सब डिपोजिट हे थाए ताकू मिसयूज केमिति करा जिवो सेटा थाए वायोलेशन थाए तो आउ एम्पैथेटिक वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स ए सब जिनिस जाउची तो से जगह पचारची इवैल्यूएट द बिहेवियर ऑफ द बैंक मैनेजर फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा बिहेवियर ऑफ द बैंक मैनेजर केमिति के कहयो बैंक मैनेजर केमिति थिला गोटे जन को एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय देखो ये केस देखो सब केस लिखियो केस स्टडी लिखला बेले ना बैकग्राउंड लिखियो कि जो एम्प्लॉय वाज फीमेल हला जेंडर तार देखियो जे वल्नरेबल अछि तार हस्बैंड नाती शी इज अ विडो ओके हर फादर वाज इल ए सिचुएशन अछि ता आगरे ओके ही इज इन रेस्पोंसिबल पोजीशन एज ए बैंक मैनेजर जण अछि ओके तांको भीतर डीलिंग्स अछि तो एमिति देखो सहायता करथिला द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड हियर लिखता लिखियो ओके एथिकल इश्यूज लिखला बेले लिखियो टिक एग्जांपल्स लिखियो टिक कारकर एठी देखो कांट कोन कहउचंती तमरो रिजल्ट जहा भी हो किंतु यू शुड बी तमरो प्रोसेस ठीक थिया दरकार ओके तो कैंटियन एथिक्स अगेंस्ट गला कि नहीं एटा गला कि नहीं अरे यस और नो सुन चकिए ना सुनो मो कथा हां
तो कांट कहते कि ड्यूटी ड्यूटी वाइज एथिक्स तो यू ड्यूटी को वायोलेशन करला बट यूटिलिटेरियन एथिक्स कहूँ लार्जर गुड हवा दरकार है तो ये जो लाइफ बंचीगला तो ये यूटिलिटेरियन एथिक्स को सपोर्ट कर तो या एथिकल इश्यूज गोटे गोटे एग्जांपल दे दी एमती है देन तुम आसो इभालुएट द बिहेवियर ऑफ द बैंक मैनेजर व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द बैंक मैनेजर किए कहबो गोटे गोटे हाउ इज द बिहेवियर ऑफ द बैंक मैनेजर को गोटे गोटे अरे कहून किसी बैंक मैनेजर को टाइप लोकटा कौन kind and empathetic. काइंड ओके काइंड एम्पैथेटिक आउ रिस्क टेकिंग है से रिस्क नहीं से ओके से रिस्क टेकिंग भी बहुत तो देन हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन तमे केमति रिएक्ट करथन दिस सिचुएशन रे व्हाट शुड बी द बेस्ट रिएक्शन चिकुन तुम कौन रिएक्ट करथन दिस सिचुएशन रे समर्पित भाई कौन रिएक्ट करथन दिस जगह रे अरे क्वेश्चन तो एट ना एमती क्वेश्चन आसीबो हाउ वुड यू रिएक्ट एट दिस सिचुएशन ए डोरसेंट लिखा जाए डोरमेंट अकाउंट धरि दियो हला डोरमेंट अकाउंट अच्छा कौन रिएक्ट करथन तो किछ करियो रिएक्ट प्रथम तो ता कथा सक्सेसफुल नहीं आगत हाँ सुनले तो तापरे रिएक्ट केन करियो ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ନିଜ ପାଖରେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା अरे हे गला ना सेटा केस सरला ता बापा भल ही गले आ पैसा भी से दबा सुजिया स्टार्ट कर दिलानी एबे तुम केमति रिएक्ट करियो तुम पर स्टोरीटा कहू से लेडीज आसी कि एमती कर देली बोली कि हाउ विल यू रिएक्ट नाउ माने एम्पैथेटिक हेले भी अवेयरनेस रहिया कथा कि माने पर्सनली फंड को माने पर्सनली फंड करिया कथा तमे कौन करियो ए जगह रे जणैबो कि हायर अथॉरिटी को एमती ही चोली कहबो एस्केलेट करियो मैटरटा तमे तो मैन ऑफ इंटीग्रिटी ना कौन करियो लुचे दो केसटा किछ कहबोनी क्या एमती केस वाला दिए कौन करियो ଅଥରିଟିକୁ ଜଣେଇବେ जणैबो जणैले ता चाकरी पळेबो ଯାହା ଯାହା କଥା ହବ ତ ହବ ତ ତାହେଲେ ହେଲା ସତ କଥାଟା କହିବ हाँ सतता कहदेले चाकरी पळेबो तार एडी तुम करिवो ତାକୁ ବି ରିସ୍କ ଫେସ୍ କରିବାର ବି କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର कौन ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ତାହେଲେ ଚାକିରି ଯିବ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଭୁଲ କିଛି କରିବ हाँ कौन प्रिपेयर हो से पचार जुबा से व्हाट डू डू रिएक्ट इन दिस सिचुएशन इट विल शो कि तुम केते रेस्पोंसिबल ऑफिसर हे परिबो को एमिति सिचुएशन तुम देखा जे बहुत सारा अभी देखो से जो केसटा पीओ रो ता कौन रिएक्ट करा गला से केसटा पर दबे दिया गला जमा पड़नी व्हाट एवर से सिचुएशन कौन करा हेती वो वीडियो कौन करथि से कि कलेक्टर कौन करथि से जगह रे कौन करथि कौन करा जीवो सेटा तो बड़ कथा चुपचाप रहि जो सब हेते भला कौन करिया काले सका आउ केमति करियो आज से बापा को देह पाए बोली करछि काली सकाळु ता भौणीर बाहागर पाए पैसा उठे दो नुह कि आउ के उठे दो हां एमति होउछि ता चलियो किछि एक्शन निया होनी ताले एरा कौन करा हो रे ସେ ଡର୍ମାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ୍ ହବା ଦରକାର हां ଡର୍ମାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯେମିତି ପଇସାଟା ଏମିତି ମିସୟୁଜ୍ ନ ହଉ हाँ एटा भल कथा गोटे डोरमेंट अकाउंट पे गोटे रूल्स रेगुलेशन हम कहार भी तुम एम्प्लॉय रे पैसा उठे पार नहीं आउ कौन कर एमान सहित कौन कर जो मैंने करथिले सेमान सहित कौन कर सेमानु कहब कि यू शुड कन्फेस है मन रख बापा बैंक नुह है से मालिक जो बैंक अच्छे नेशनलाइज्ड बैंक
से मैंने एटाको गोटे लेटर लिखिबे कि लेटर ऑफ कन्फेशन देबे हैला जे दरकार पड़ुचे तांका अगेंस्ट एक्शन नवा पे निजे निजे जदी जदी कन्फेस करूचंती ताहले एते बड़ इश्यू न हो कि सर एमिति एमिति सिचुएशन हेतिला मु एते करथिली ता पय बोली कि मते आपण एक्शन नै परिबे किंबा मो पेनल्टी देबा राजी अछि मो बारे एमिति सिचुएशन थिला सो केसटा वर्तमान दे विल एक्सप्लेन टू द सीनियर ऑफिसर आको लुचे कि रहिले सब भलो न हो केबे हैला बट पब्लिक ट्रस्ट ऑफ पब्लिक जो अछि सेटा इरोड हवा इगने ताको बाहर को एक्सप्लेन मीडिया को जाई कहबोनी हैला किंबा न्यूज़पेपर पब्लिश न करे कि ना तमे ताको इंटरनली हायर अथॉरिटी को जणाइबो हैला बिकॉज इट इज अगेंस्ट द बैंक एथिक्स गोटे प्रोफेशनल एथिक्स रे अगेंस्ट गोटे जिंस होची यू शुड कन्फेस इट टू द सीनियर अथॉरिटी ताको कहबो कि एडवाइस दबो कि एटा जाकी ऊपर पछर कहि दिंतु सर मु एमति करथिली सो या पय मते आपण चाहिले एक्शन नै परिबे कंसीडरिंग माय सिचुएशंस ताहले तुमको एक्शन टा कमी जिवो हैला तुमको पेनल्टी लागि परिबो ओके तुमको होय तो सस्पेंड करा दे परिबो 2-3 मास पय बोली कि बट एते बडा एक्शन होनी दिस इज द राइट वे जदि किछु भूल करलो कन्फेस करिवो ताको जाई नुह कि लुचे कि चाव रहि जिवो ता माने कोन नेक्स्ट पुनी बड भूल हो तो गोटे एग्जांपल भी सेट करा दरकार पनिशमेंट न होल तो काली सकाळ के भी 10 फुट उठे देबो एनीवे देखियो आंसर कोन हैला यू आर एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक तमे नॉर्मल एग्जीक्यूटिव गोटे ओके ए क्लोज कलीग ए विडोड वुमेन लिखा है तक केस लिखा है देखो क्लोज कलीग हैला तमरो पर्सनल सांग गोटे भलो कण कला रे स्लो ही गोस ए विडोड वुमेन फ्रॉम ए लॉयर middle class background faced urgent medical crisis when her father required immediate heart surgery costing 10 lakhs with no insurance and limited resources तुमको ये सब केस लिखिया पे पड़ियो she was unable to arrange funds later she revealed that bank manager facilitated withdrawal of 10 lakhs from her dormant account हैला with confidentiality and promise of repayment which has already been begun to honor देखो एटा एक्शन तो निया जो बैंक मैनेजर अगेंस्ट ओके ethical issues कोन misuse of public fund ओके अच्छा एटी देखो जदि तांकर कहार देह खराब होला से लोन नहीं पारथंदा ना काठू ऋण नहीं पारथंदा किंतु से बैंक रु पैसा उठे देला बुझिलो सेटा ओडे अनएथिकल ना a nationalized bank deals with public money using funds from the dormant account without legal authorization violate fiduciary responsibility then violation of rule of law and banking norms जोटा conduct rule बोली कहली okay banking operations must follow strict legal and procedural framework ethical intervention cannot justify illegal means એટલે ethical intention टा legal means को illegal means को justify करि परिबो नै can conflict between compassion and professional integrity a situation present a classic ethical dilemma humanitarian concern versus institutional ethics okay then confidentiality and transparency keeping the transaction confidential prevents institutional accountability याको लुचेले कोन confidential अछि ना lack of transparency undermines public trust then moral hazard and precedent such act if harmonized is normalized if normalized may encourage future misuse under emotional justification बुझा पड़ला ए सब पॉइंट हम डिस्कस करले equity and fairness if one employee benefits due to proximity or sympathy other in similar distress may be unfairly excluded जण कहबो कि अच्छा मो हस्बैंड देह खराब थिला सेतो पैसा मागिल देलन नै मैनेजर जाई कहबो हां ता बापा को देह खराब त दे देलो ए भेला सब त फेयरनेस ट्रीटमेंट होनी बोली कहबो इट वायोलेट rules and fairness rules of fairness ethical evaluation of bank managers behavior positive ethical aspect कोन compassion and empathetic हैला से manager demonstrated care ethics responded human suffering जो reflect Gandhian ethics compassion moral duty then intend to prevent loss of life okay utilitarian plurality कहले कि saving life generate maximum moral good then expectation of repayment so the repayment करछन intent was not misappropriation of personal gain absence of corrupt motive distinguishes it from outright fraud okay then negative ethical कोन violation of deontological ethics कहली इमैनुअल कैंट र कैंटियन एथिक्स से इट वायोलेट करछन रूल बेस्ड ड्यूटी बेस्ड एथिक्स को से वायोलेट करछन यूजिंग इल्लीगल मींस इवन फॉर गुड एंड्स एथिकली impermissible हैला
भल जिनस जदि इलीगल और रॉन्ग मीन्स धरछु देन से रॉन्ग. Then breach of fiduciary duty. A bank manager is a trustee of public fund, not a moral arbitrator. से निजे ही breach करछुंदी. Undermining institutional integrity. Okay, bank manager टा institutional integrity को undermine करछि कि नहीं. Compassion exercised outside institutional mechanism weakens governance system. Then slippery slope risk. याको risk बोली कहा जाय. Ethical exceptionalism can normalize future misconduct. आको यदि हमें एक्सेप्शनलिज्म बोली कहबा तो आपको एक्सेप्शनलिज्म बोली कहबा कि आपको जदी कहबा एई जगह रे खाली यूज करथले ये फ्यूचर रिस्क मिसकंडक्ट को भी ये प्रोत्साहन दबो. ओवरऑल एथिकल असेसमेंट में कोन करबो. ए बैंक मैनेजर एक्शन रिफ्लेक्ट्स मोरल इंटेंशंस बट एथिकल इन प्रॉपर्टी के वाट टिके देखिबो हला. While emotionally admirable, it falls the test of procedural justice, accountability, and rule of law. How would you react to the situation? My ethical response should be avoid immediate confrontation or exposure. Acting impulsively could harm innocent parties and worsen the situation. Aristotle virtuous empathy, prudence. Then counsel the colleague privately. है ना ये public रे जाको हिंडोरा न पिटिकी ता personally counsel करिवो कि encourage her to regularize repayment swiftly. Okay, repayment करो. Advise document and formal closure of the transaction. See transaction जो करिचो तारा formal closure कर document करो. जेनी proper तमे गोटे loan उठेइजो कि किछि करचो documentation करो. ताको गोटे evidence दियो. Then promote institutional corrections. Suggest approaching senior manager हैला और विजिलेंस थ्रू प्रॉपर चैनल आफ्टर रिपेमेंट जाकि तुम पैसा दियो आउ जाई को सीनियर मैनेजमेंट को जाई कंसल्ट करो अप्रोच करो. एम्पैथाइज करेक्टिव एक्शन रादर देन प्यूनिटिव इंटेंट. ताको करेक्ट करिया पे तुमे इंटेंशन दिया दरकार नो कि पनिशमेंट देवा पे बोली किना. देन एडवोकेट एथिकल अल्टरनेटिव्स. तार किछि एथिकल अल्टरनेटिव्स अछि ताको एडवोकेट करो. जेम तुम कहले कोन प्रॉपर मेकानिज्म ऑफ वेलफेयर फंड्स आउ मेडिकल इमरजेंसी लोन्स ए सब रहिया दरकार. एटा सब फ्यूचर देखो गोटे जो एथिकल लोक से देखियो कि एथि तो पैसा उठाउछु ना तो ताहले गोटे स्टाफ रो वेलफेयर फंड किछि नाही हमरो हला इमरजेंसी लोन किछि नथिला इंश्योरेंस किछि नथिला तो एई सब जिंस भी रहिया दरकार बैंक रे ताकू से एडवोकेट करिवे. देन इंस्टीट्यूशनल करेक्टनेस ए जो ऊपर जाई कहबी सब हला कन्फेस करिवे किबा ताकू एम्पैथाइज तापे करेक्टिव एक्शन सब होबो तो प्रॉपर चैनल आफ्टर रिपेयरमेंट. दिस साउंड्स क्वाइट मैच्योर्ड हला एटा टिके भलो सुना जाउछ. एमती जब मुझे 20टा केस स्टडी डिस्कस करी पले तुम आइडिया आसो ना केमती केस स्टडी करा जिवो. पागल हाँ ये सब आंसर मेडिकल इमरजेंसी लोन्स CSR बेस्ड मेडिकल असिस्टेंस टाइज ऑफ द इंश्योरेंस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ये सब हमर करिया कथा एडवोकेट ये सब एग्जांपल्स हम दे परियो. देन स्ट्रेंजर फ्यूचर एथिकल सेफगार्ड रिकमेंड पॉलिसी रिफॉर्म फॉर मेडिकल इमरजेंसी टू अवॉइड रिकरेंस. ओके conclusion in this case highlights the tension between compassionate ethics versus institutional integrity. While the bank manager's intention were human, ethical governance demands adherence to law, procedure and accountability. As B.R. Ambedkar emphasized, constitutional morality must override personal integrity in public institutions. The ethically sound approach lies not in bending rules emotionally but in creating compassionate systems within the rule of law, ensuring humanity without compromising integrity. यही सेम कंक्लूजन को नहीं तुम जो भी केस स्टडी कंक्लूजन जाकि चिपके देव है बोले बढ़िया कंक्लूजन गुड़ाक ताको नहीं आज इट इज थोदेव बोले भी तुम गोटे भल साउंड कर आंसर. कहीं केसेस गुड़ा बहुत एमती आसे बहुत केसेस आसे एमती जो तुम ना इंटीग्रिटी प्रोफेशनल एथिक्स को सपोर्ट कर ना तुम कंपैशन आउ एम्पैथी को सपोर्ट करिवो. एमिति बहुत सारा केसेस आसे ए पॉइंट गुडा तुम डायरेक्टली हेल्प करिवो हैला. सिमिलरली एबे दीटा मात्र केस हम डिस्कस करछे. वी विल टारगेट टू डिस्कस सम 20 डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज. लास्ट टाइम गोटे केस डिस्कस करथिली आगु आउरी आउ हम चेष्टा करी आउ केतरा केस डिस्कस करिया. ओके विथ दिस आज रो एति क्वेश्चन आंसर डिस्कशन थाउ. होपफुली समस्त बुझिलो. अच्छा क्वेश्चन आंसर समस्त बुझिलो आउ टिके टिके इंप्रूवमेंट हे परियो बिले सब आंसर्स रे आई एग्री. तमे समस्त टिके निजे निजेरो ओन
एग्जांपल्स तुम टी यूज कर परिबो हैला तुम निजर किछ किछ आंसर्स यूज कर परिबो टी बेटर करिया पय ओके सो होपफुली बुझले समझते मत इच्छा थी आज प्लेटो और एरिस्टोटल कंटिन्यू करने बट ऑलरेडी 9 o'clock हो गला जदि टाइम हो मुझे तुम इनफॉर्म करी एथिक्स बैच करवा जो मैंने एथिक्स बैच जॉइन करना अगेन मुझे समस्त को जॉइन कर आउ एथिक्स भी शिख आउ से बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस गुड़ा कौन ये सब इजिली तुम से कनेक्ट कर ओके देन आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर गवर्न एथिक्स इन गवर्नेंस अच्छी आरटीआई बहुत बड़ा बड़ा जिनस गुड़ा बाकी अच्छी सीएसआर अप्लाइड एथिक्स पुणी ये चली आमर कौन जोड़ा कि तुम एसए बहुत हेल्पफुल हम ओके सो से बैच जॉइन करो स्टार्ट करो हाँ कौन कहते केस स्टडीरे जो माने जहाँ जहाँ अल्टरनेटिव हो पारिबो सब जगह आगे माने डिस्कशन करिवो गोटे सिचुएशन हम जहाँ जहाँ डिसीजन नहीं करिगा से माने सब एंगल रु सेटा आगे डिस्कशन करबा पड़िबो तापर जे किछि तक कंक्लूजन दबो फास्ट तो सब कौन कर गोटे से बैकग्राउंड लिखो केसटा एक्चुअली क्या उपर लिखला पर तुम जीव सी कौन पचार क्वेश्चन 4-5टा पॉइंट जब से पचार आमको बेस घंटे दरकार नहीं ओके से 4-5टा पॉइंट लिखो आ सब एथिकल डिलेमास कि एथिकल इश्यूज तुम लिखो टी 4-5टा पॉइंट कौन कौन एथिकल इश्यूज कि डिलेमा डिलेमा माने जो वर्सेस जो लगे डिलेमा एटा वर्सेस एटा डिलेमा इश्यूज माने जो चीज लिखी है डिक्लाइन ऑफ मेरिटोक्रेसी इन प्रोफेशनलिज्म एटा सब दिस इज काइंड ऑफ इश्यू है ये लिखी ना पॉइंट गुड़ा जो देखाऊ ना हाँ देखाऊँ टी तो से गुड़ा सब इश्यू गुड़ा इरोजन न्यूट्रलिटी एगुड़ा सब गोटे इश्यूज गुड़ा एमती इश्यूज गुड़ा लिखो ना फास्ट ताको लिखो तापर से कौन पचार लिखिदेव से जो पचार तुमको ताको लिखिदेव बाकी क्वेश्चन जमी तुम पचार एथिकल इश्यूज पचार से तुमको स्टेक होल्डर्स किए पार्टिसिपेट स्टेक होल्डर किए अच्छा भी लिखिपर ओके गोटे केस हो जो बहुत जन इनवल्व थे लिखो दीज आर द स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट ये अच्छा समस्ते ये सब कले तुमको इजी हो केसटा को भलसे एनालिसिस करके गोटे अप्रोप्रिएट जिन तुमको फाइनली देवाई आउ दैट आंसर शुड बी वेरी क्रिस्प एंड बहुत शॉर्ट क्रिस्प आंसर होता पड़ो जमी बहुत कन्फ्यूजन जमी जन ना हो ओके थैंक यू टेक केयर